हेलो, जय हिंद। हेलो बच्चों, कैसे हो सब? आई होप यू आर गुड एंड वेरी ग्रेटफुल। नाउ वी लर्न सेकंड चैप्टर। रियल इंग्लिश बुक का ये सेकंड चैप्टर है हाउस इज बिग एंड स्मॉल। हाउस इज बिग एंड स्मॉल। आप सबको पता है, आप सबने डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस देखे होंगे, जैसे बड़ा, छोटा, टोल, एट्सेट्रा। In this book, we learn about houses. Some houses are big and some are small. In this poem, writer says, some houses are big. Any houses you saw a different kinds, जैसे बिग, स्मॉल, वाइड, टोल, एट्सेट्रा। तो ये कहते हैं कि सम हाउसेस आर बिग। जो हाउस होता है वो बिग भी होता है, एंड सम आर स्मॉल, और सम हाउसेस छोटा होता है। सम हाउसेस आर वाइड, सम हाउसेस वाइड, बड़ा चौड़ा होता है, एंड सम आर टोल, सम आर टोल। टोल टोल यानी आपने बिल्डिंग देखी होगी, जैसे 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा फ्लोर वाली बिल्डिंग जो फ्लैट में होती है, वो टोल जैसे हाउसेस होती है। सो मेनी हाउसेस वेरेवर आई रोम। बच्चे कहते हैं कि मैं यहाँ वहाँ सब जगह जाता हूँ। मैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, गांव में जाता हूँ, घूमने जाता हूँ, पिकनिक में जाता हूँ, पर गो हियर एंड देयर, रोम का मीनिंग क्या है? गो हियर एंड देयर। वेर एवर आई रोम, मैं जहाँ भी जाता हूँ, इधर जाओ, स्कूल से आओ, स्कूल में जाओ, मामा के घर जाओ, या कोई फ्रेंड के घर भी जाता हूँ, तो मुझे क्या लगता है? बट द बेस्ट ऑफ ऑल, इन सारे जगह में मने यानी कि मुझे बेस्ट ऑफ ऑल अच्छा क्या लगता है? इज माई ओन स्वीट होम। मन इज माई ओन स्वीट होम, मेरा घर ही मुझे सबसे बेस्ट यानी स्वीट होम लगता है। हाउसेस big and small. Second chapter is houses big and small. Some houses are big and some are small. Some houses are wide and some are tall. So many houses wherever I roam, but the best of all is my own sweet home. Look this picture. In this picture, different kinds of house, जैसे बड़ा, big, tall, some houses are small, igloo, जो बर्फ़ का हाउसेस होता है उसे इग्लू कहते हैं। तो इन दिस पिक्चर डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस के पिक्चर दिखाते हैं। तो यहाँ आपने ये पोएम सुना, फिर से मैं आपको समझाती हूँ। जो हार्ड वर्ड है, इस पोएम में जो हार्ड वर्ड आता है वो आपको अपनी बुक में लिखना है। सम यानी थोड़ा, सम यानी थोड़ा। हाउसेस यानी आपका, हमारा, सबका घर। बिग यानी बड़ा। स्मॉल यानी छोटा सा। वाइड यानी चौड़ा। टोल यानी हाइट में जो बड़ा टोल होता है, बिल्डिंग जैसे ही, फ्लैट जैसे इमारत होती है, उसे टोल कहते हैं। रोम यानी गो हियर एंड देयर, यहाँ से वहाँ जाना, घूमना, ऐसे उसको, इसका मीनिंग होता है रोम। बेस्ट सबसे अच्छा, बेस्ट यानी सबसे अच्छा। ओल
सब। ओन, ओन यानी माय, अपना। स्वीट, स्वीट। होम, होम यानी घर। देखा बच्चों, इन दिस पोएम ये हार्ड वर्ड आपको अपनी कॉपी बुक में लिखना पड़ेगा। सम, हाउसेस, बिग, स्मॉल, वाइड, टॉल। रोम, बेस्ट, ऑल, ऑन, स्वीट, होम। ये आपका होमवर्क भी है, ये आपका होमवर्क भी है। देखो, ये हार्ड वर्ड आपका होमवर्क है। आपको अपनी बुक में ये होमवर्क लिखना पड़ेगा। कितना है हार्ड वर्ड? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 हार्ड वर्ड है जो आपका होमवर्क है। तो आपने ये पोएम में जो हाउसेस डिफरेंट काइंड होते हैं ये सब आपने देखा। अब बच्चों कॉम्प्रिहेंशन है। देखो अपनी बुक में कॉम्प्रिहेंशन। ए फर्स्ट, टिक द काइंड्स ऑफ हाउसेस द चाइल्ड सीज। बच्चों आपने डिफरेंट काइंड्स वाले हाउस देखे हैं, जो देखे हैं उसका यहाँ वर्ड्स लिखा है, उस वर्ड्स के आगे आपको टिक मार्क करना है। देखो A1 का कॉम्प्रिहेंशन। स्मॉल, स्मॉल आपने देखा है कोई हाउस, टिक मार्क। वाइड, टिक मार्क। शॉर्ट, फेट, बिग, टॉल, ब्लू। जो ये वर्ड्स है ये डिफरेंट काइंड वाले हाउसेस के वर्ड्स लिखा है, उसमें से आपने जो देखा है वो आपको यहाँ टिक मार्क करना है। तो किया बच्चों? स्मॉल, वाइड, बिग, टॉल। ये डिफरेंट काइंड वाले हाउस आपने देखे ही होंगे, क्योंकि आप टीवी देखते हो, मूवी देखते हो, पापा मम्मी के साथ बाहर जाते हो तो आपने देखा ही होगा। तो बच्चों ये सब टिक मार्क आप अपनी बुक में कर दीजिए। चलो बच्चों, अब A2। नाउ A2 complete the following sentence. In this book A2 complete the following sentence. The child likes his own blanks the best. क्या आएगा? चाइल्ड को क्या पसंद है? अपना स्वीट होम, ओन स्वीट होम। तो यहाँ लिखना है द चाइल्ड लाइक्स हिज ओन, ब्लैंक में लिखिए स्वीट होम। स्वीट होम आप लिख डालिए, आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। स्वीट होम लिख के आपका कंप्लीट हुआ। पेज नंबर 10 कंप्लीट। अब बच्चों बी, वोकेबुलरी। राइट द ऑपोजिट्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, चूज देम फ्रॉम द बलून। बच्चों आपने अपनी जो मैंने पोएम आपको पढ़ाया, पोएम आपको जो मैंने लर्न किया, उसमें आपने देखा कि बिग, स्मॉल, तो क्या है वर्ड? ऑपोजिट है। बिग बड़ा, स्मॉल यानी छोटा सा। तो जो आपके पोएम में ऑपोजिट वर्ड आते हैं उसका यहाँ ऑपोजिट वर्ड दिया है, और बलून में से आपको ये वर्ड देख के यहाँ लिखना पड़ेगा। तो जो आपके पोएम में आया बिग तो यानी स्मॉल आया, वाइड तो टॉल। तो ऐसे जो बलून में से जो वर्ड्स है वो आपको ढूंढ के निकाल के यहाँ लिखना है। तो पहले में बच्चों आपके पेज नंबर 11 का बी वोकेबुलरी है वो मैं आपको समझाती हूँ। फर्स्ट है बिग। तो बिग में आपके बलून में से देखो कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? हाँ बच्चों ने ठीक समझा, स्मॉल। बिग के आगे आएगा स्मॉल। बिग का ऑपोजिट वर्ड है स्मॉल। बिग का ऑपोजिट वर्ड जो येलो बलून में है वहाँ से आपने स्मॉल वर्ड लेके
बिग का स्मॉल ऑपोजिट कंप्लीट कर दिया। सेकंड, टोल। टोल का वर्ड क्या आएगा ऑपोजिट? चलो बच्चों, टोल का वर्ड आएगा शॉर्ट। टोल का वर्ड आएगा शॉर्ट। टोल, टोल का आया शॉर्ट, तो टोल के सामने शॉर्ट, ये ऑपोजिट कंप्लीट हुआ। थर्ड, मैनी। मैनी, मैनी का क्या आएगा बच्चों? चलो येलो बलून में से ढूंढो। येलो बलून में से मैनी का है फ्यू। मैनी का आएगा फ्यू। मैनी, फ्यू। मैनी का ऑपोजिट है फ्यू। थर्ड वन इज मैनी, फ्यू। हुआ कंप्लीट? चलो फोर, बेस्ट। बेस्ट का वर्ड्स निकालो येलो बलून में से। बेस्ट का वर्ड वर्स्ट। बेस्ट का वर्ड है वर्स्ट। तो बेस्ट का ऑपोजिट क्या हुआ? वर्स्ट। बेस्ट का ऑपोजिट वर्स्ट हुआ। अब लास्ट वन इज वाइड। तो वाइड का येलो बलून में कौन सा वर्ड है? जो लास्ट में होगा वही वाइड का आएगा। तो वाइड का है नेरो। वाइड का नेरो। वाइड का नेरो आया। ये ऑपोजिट वर्ड आपका बी वोकेबलरी, जो ऑपोजिट द गिवन वर्ड है, जो आपके चूज करके बलून में से लेना हो और ये आपको कंप्लीट करना है। चलो बच्चों, मैं फिर से आपको सुनाती हूँ। देखो, फर्स्ट है बिग। बिग का ऑपोजिट है स्मॉल। टोल का ऑपोजिट है शॉर्ट। मैनी का ऑपोजिट फ्यू। बेस्ट का ऑपोजिट वर्स्ट और वाइड का ऑपोजिट नेरो। लिखा आपने अपनी बुक में बच्चों? चिल्ड्रन, चलो जो रह गया हो शायद फिर से। बिग तो स्मॉल, टोल शॉर्ट, मैनी फ्यू, बेस्ट वर्स्ट और वाइड तो नेरो। तो ये ऑपोजिट वर्ड बी वोकेबलरी भी आपका होमवर्क होगा। ये भी आपका होमवर्क। पहला होमवर्क क्या था? हार्ड वर्ड। और ये ऑपोजिट वर्ड भी आपको होमवर्क में लिखना पड़ेगा। सी, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सी एक्सरसाइज। से द फॉलोइंग वर्ड्स आफ्टर योर टीचर। बच्चों, यहाँ हम ई लर्निंग क्लास चलाते हैं। आप अपने घरों में हैं और हम यहाँ स्कूल में से ले रहे हैं आपका क्लास। तो मैं जो ये आपका वर्ड्स बोलूँगी तो आपको ये सुनना है, बाद में आपको अपनी बुक में से बोलना है। फर्स्ट है आम, ग्लास, काफ, हार्ट, लार्ज। तो यहाँ जो साउंड होता है वो आ आएगा। आ का साउंड वाला वर्ड्स यहाँ आपको बोलना पड़ेगा। जो मैंने आपको बोला वो आपको यहाँ अपनी बुक में से आपको बोलना है। और ये साउंड कौन सा आएगा? आ। देखो, फर्स्ट वर्ड है आम, ARM, आम। सेकंड ग्लास, ग्लास। थर्ड काफ, थर्ड काफ। फोर हार्ट, फोर है हार्ट। फिफ्थ लार्ज। तो जो ए वाला आ आया, आ का साउंड जो हमारे में से बोलना है वो है, जो वर्ड्स आपको दिया वो आ साउंड वाले सब वर्ड्स है। फिर से आम, आप अब बोलो आम। ग्लास, ग्लास। काफ यानी काफ। हार्ट, हार्ट। लार्ज, लार्ज। सी लिसनिंग एंड स्पीकिंग वाला फर्स्ट वर्ड्स
जो आ साउंड वाला होता है, जो मैंने यहाँ ये सब वर्ड्स आपको बोला, वो आपको अपने हिसाब से बोलना पड़ेगा। और जो ये सब में आया आ साउंड, क्या आया? आ साउंड, ARM आर्म, GLASS ग्लास, काफ, CALF काफ, हार्ट, HEART ई आया, फिर भी आ साउंड निकलता है हार्ट वाले स्पेलिंग के वर्ड्स में, हार्ट। और लास्ट इज लार्ज। ये सब में आ साउंड वाला वर्ड्स आपको मैंने बोला। आपको भी ये अपने हिसाब से बोल के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप अपनी मम्मी पापा भाई या बहन से आप बोलो। सेकंड, पेयर्स ऑफ वर्ड्स। सेकंड इज पेयर्स ऑफ वर्ड्स। 8 आर्ट, जो पेयर बनानी है आपको, बोलते हैं ना जोड़ियाँ बनाती है, तो ये वर्ड्स का पेयर है 8 आर्ट। 8 ए आएगा, क्या आएगा? ए आएगा। ए 8 आर्ट। मैच मार्च, यहाँ भी ए और ए लेके ओ और आ दोनों का साउंड वाला वर्ड्स है। देखो 8 आर्ट, मैच मार्च, लेक लार्क, कैट कार्ड, लेग लार्ज। जो ए है दोनों में ए है, फिर भी डिफरेंट है बोलने में। कैसे? 8 आर्ट, आर्ट यानी आ साउंड होता है। मैच आ नहीं आता, MATCH मैच है, नीचे वाला है MARCH। देखो डिफरेंट कैसे होता है। मैच तो ए साउंड हुआ, मार्च तो आ साउंड, मैच मार्च। लेक लार्क, LAC के लेक और LAR के लार्क, दोनों डिफरेंट काइंड से बोलते थे। देखो लेक लार्क, ओ आया आव, दोनों डिफरेंट काइंड साउंड आया। फोर्थ है कैट काट, कैट काट, ओ आ, LAG लेग, LARG लार्ज, तो लेग लार्ज। रिपीट 8 आर्ट, मैच मार्च, लेग लार्क, कैट कार्ट, लेग लार्ज। लिसनिंग एंड स्पीकिंग वाला सीख एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होता है बच्चों। डी, जो एक्टिविटी दी है, क्या है? डू यू लव योर होम? आप सबको अपना अपना घर पसंद है ना, है ना? वो यहाँ आपको पूछा है, देखो क्या है? डू यू लव योर होम? वॉट आर द थिंग्स यू लाइक टू डू एट योर होम? राइट 3 थिंग्स यू लाइक टू डू एट होम। आप सबको पता है ये अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोविड-19 के अगेन आप सबको अपने अपने घरों में ही रहना पड़ता है। तो आप अपने घर में क्या करते हो? कोई 3 थिंग्स वाली, कोई 3 थिंग्स वाला, कोई 3 सेंटेंस आपको यहाँ लिखना है। आप अपने घर पे रह कर ड्राइंग करते हो, आपको घर पे रह के टीवी देखना पसंद है, आपको घर में रह के प्लेइंग खेलना पसंद है, क्या पसंद है? कोई 3 थिंग्स वाली कोई सेंटेंस आपको यहाँ लिखना है। चलो मैं लिखा दूँ? चलो बच्चों मैं लिखाती हूँ। डी एक्टिविटी का जो 3 थिंग्स वाला 3 सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है, तो मैं यहाँ आपको लिखाती हूँ। फर्स्ट है, फर्स्ट लिखो आई लाइक टू प्ले एट होम। I like to play at home. First sentence. Second,
आई लाइक टू वॉच टीवी एट होम। थर्ड, आई लाइक टू color the picture at home। एट होम। 3 सेंटेंस। जो डी एक्टिविटी है वो यहाँ जो 3 सेंटेंस आपको लिखना है वो मैंने लिखा। फर्स्ट है आई लाइक टू प्ले एट होम। आप सबको घर में रह के पसंद है, क्या पसंद है? खेलना। तो आई लाइक टू प्ले एट होम, फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड, आई लाइक टू वॉच टीवी एट होम। कितने बच्चों को टीवी देखना पसंद है? हर एक बच्चे को। क्या देखते हो? कार्टून। कार्टून में भी क्या? छोटा भीम, ऐसा है? कोई बात नहीं। तो आई लाइक टू वॉच टीवी एट होम। आई लाइक टू कलर द पिक्चर एट होम। आई लाइक टू कलर द पिक्चर एट होम। ड्राइंग करना है ना, ड्राइंग करके आपको कलर में ये ड्राइंग बुक में कंप्लीट करना है। तो देखो बच्चों, ये सेकंड वाला चैप्टर हाउस इज बिग एंड स्मॉल, हाउस इज बिग एंड स्मॉल यहाँ कंप्लीट होता है। जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है वो आपको करना पड़ेगा और ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। थैंक यू।